नमस्कार दोस्तों, मैं लोमेश गिरिपुंज आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल लोमेश अकेडमी में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम एसएससी जूनियर इंजीनियर एसएससी जेई रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। एसएससी जेई रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो अभी कल रिजल्ट लगा, फाइनल रिजल्ट 2018 का फाइनल रिजल्ट कल लगा। तो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 के कट ऑफ का हम एनालिसिस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे वैकेंसीज क्या थी 2016, 2017, 2016, 2017 और 2018 का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखो पहले वैकेंसीज क्या थी ये दिखते हैं। 2016 में वैकेंसीज थी 1246 और 2017 में बहुत कम वैकेंसीज निकली थी 362 और उसके बाद बढ़ के हुई थी 1601। तो यहाँ पे वैकेंसीज का बहुत बड़ा वेरिएशन है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ का भी बहुत बड़ा वेरिएशन हो सकता है। तो देखो 2016 में जनरल का यूआर का अनरिजर्व कैटेगरी का 100 कट ऑफ गया था पेपर 1 सिविल का। सिविल की देख रहे हैं यहाँ पे एसएससी जेई में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए एग्जाम होती है। यहाँ पे हम पेपर 1 सिविल का देख रहे हैं, पेपर 1 सिविल का देख रहे हैं। तो 16 में अनरिजर्व कैटेगरी का 100 कट ऑफ गया था और उसके बाद 2017 में 17 मार्क बढ़े थे। 17 मार्क बढ़ के यहाँ पे 117 कट ऑफ गया था पेपर 1 का। तो यहाँ पे इतना कट ऑफ बढ़ने का कारण है यहाँ पे वैकेंसीज कम थी। 2017 में वैकेंसीज बहुत कम थी और 2018 में यहाँ पे फिर से बढ़ा था। यहाँ पे भी 10 मार्क बढ़ा था। यहाँ पे 10 मार्क बढ़ने का कारण क्या था? वैकेंसीज भी बहुत थी, लेकिन इसके बावजूद ये बढ़ा। इसका कारण ये है कि 2017 में और 2016 में उससे ज़्यादा अवेयरनेस 2018 में लड़कों में आई और लड़के बहुत पढ़ाई करने लगे थे, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ बढ़ा। और 2019 का भी अभी कट ऑफ बहुत बढ़ेगा क्योंकि बहुत पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। और अपने यूपीएससी में आईईएस की भी जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ के भी स्टूडेंट भी एसएससी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2019 में बहुत कट ऑफ बढ़ेगा, इसलिए बहुत पढ़ाई करो अभी। देखते हैं ये ओबीसी का कट ऑफ कैसे रहा था। ओबीसी का कट ऑफ 92.5 रहा था 2016 में। यहाँ पे बढ़ा था 18 मार्क बढ़ा था, 18 मार्क। यहाँ पे ओपन में 17 मार्क बढ़ा था और ओबीसी में 18 मार्क बढ़ा था 2017 में। यहाँ पे भी वैकेंसी कम होने का कारण थे। और यहाँ पे 18 में यहाँ पे 12 मार्क बढ़ा था, 12 मार्क। जहाँ पे यहाँ पे ओपन में 10 मार्क बढ़ा था और ओबीसी में 12 मार्क बढ़ा था। तो इस प्रकार यहाँ पे भी 122.91 2018 का कट ऑफ है। तो यहाँ पे एससी का देखते हैं अभी, शेड्यूल कास्ट का। यहाँ पे 16 में 84.5 था और बढ़ के ये हुआ था 2017 में 101.75। यहाँ पे 17 कट ऑफ बढ़ा, 17 का बढ़ा था कट ऑफ, 17 प्लस हो गया था। और देखते हैं अभी 18 में कितना बढ़ा। 18 में बस 6 मार्क बढ़े थे, 18 में सिर्फ 6 मार्क बढ़े थे। यहाँ पे वैकेंसी एससी में ज़्यादा थी, इसका ये कारण है। देखते हैं अभी एसटी का। ये सिविल पेपर 1 की बात कर रहे हैं, अभी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की अलग है। एसटी में 85.5 कट ऑफ था और यहाँ पे बढ़ के हुआ था 105। यहाँ पे 20 मार्क बढ़े थे 2017 में। और 2018 में देखो, 2018 में प्लस 2 मार्क बढ़े थे। यहाँ पे कम कहीं पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब 2019 में भी बढ़ेंगे, 2019 में भी बढ़ेंगे। तो OH और EHH का देख लेना। यहाँ पे EHH और OH का बहुत कम कटाव रहता है। यदि आप इस कैटेगरी में आ रहे होंगे तो आप कंफर्म एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे प्रिपेयर करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो अभी जेई पेपर 1 कट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का देखते हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में क्या कंपैरिजन है। तो 2016 में देखो, यहाँ पे सिविल जब भी एसएससी जेई में एसएससी
जेई में वैकेंसीज जो निकलती है यहाँ पे सिविल की ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी रहती है और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी बहुत कम रहती है। इसलिए सिविल और मैकेनिकल की कंपैरिजन में, सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कंपैरिजन में सिविल का कट ऑफ बहुत कम रहता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कंपैरिजन में। तो देखते हैं यहाँ पे 16 में क्या कट ऑफ रहा था। 16 में 115 कट ऑफ रहा था जनरल का, पेपर 1 मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का, और यहाँ बढ़ के हुआ था 2017 में 136, यहाँ पे 21 मार्क बढ़ा था, 21 मार्क बढ़ा था कट ऑफ 2017 में। यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम थी और 2017 से 2018 में भी कट ऑफ बढ़ा, 18 में 12 मार्क का कट ऑफ बढ़ा, 12 मार्क से कट ऑफ बढ़ा। मतलब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, इसलिए पढ़ाई बहुत कीजिए। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले भी थे, ईडब्ल्यूएस वाले 18 में थे, ईडब्ल्यूएस वाले 18 में, ईडब्ल्यूएस ये रिजर्वेशन 18 में आया था। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और यहाँ पे 147.47 कट ऑफ था। 2019 में ये भी बढ़ेगा, आप समझ लो ये भी बढ़ेगा। देखते हैं ओबीसी का, ओबीसी का कट ऑफ था मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का 109.5 था, और ये बढ़ के हुआ था 133.25। इसका मतलब यहाँ पे ये 24 मार्क से बढ़ा था, ये 24 मार्क से बढ़ा था। और 2018 में क्या हुआ, 2018 में 149.3 आया था कट ऑफ। इसका मतलब यहाँ पे भी ये 16 मार्क से बढ़ा, 16 मार्क से बढ़ा। तो ओबीसी का कट ऑफ बहुत बढ़ रहा है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में। इसका मतलब 19 में क्या रहेगा, 19 में एक्सपेक्टेड तो 160 टू 165 ही रहेगा, और जनरल का भी 165 टू 167 तक रह जाएगा, मैं कंफर्म है यहाँ पे, ये बढ़ने ही वाला है। एससी का देखते हैं, एससी का मैकेनिकल का रहा था 99 और ये बढ़ के हुआ था 120। इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा था, 21 मार्क से बढ़ा था, 21 मार्क से बढ़ा था। और 18 में कितना गया था, 18 में 13 मार्क से बढ़ा था, 13 मार्क से 18 में बढ़ा। तो इस प्रकार पेपर 1 में सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों में बढ़ ही रहा है। इसका मतलब ये 19 में भी बढ़ेगा, तो उसी तरह से आप प्रिपरेशन करते रहिए। अभी तो एसटी का देखते हैं, एसटी का क्या था, एसटी का 16 में 9.94.5 था, और यहाँ पे बढ़ के हो गया था 114.5 हो गया था। इसका मतलब ये बढ़ा था 18 मार्क से बढ़ा था, ये 18 मार्क से बढ़ा था, 18 नहीं 20 मार्क से, 20 मार्क से बढ़ा था। तो इस प्रकार यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी ये 12 मार्क से बढ़ा था, 11 मार्क से बढ़ा है। इसका मतलब यहाँ पे भी बढ़ ही रहा है, तो 19 में तो कंफर्म बढ़ेगा। तो अभी पेपर 1 का हो गया, अभी पेपर 2 का देखते हैं। पेपर 2 का मतलब पेपर 1 प्लस पेपर 2 सिविल का, पेपर 1 प्लस पेपर 2, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के कट ऑफ के मार्क देख के ही आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट लगता है, फाइनल रिजल्ट लगता है। तो फाइनल रिजल्ट पेपर 1 प्लस पेपर 2, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर से एक कट ऑफ लगता है, वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। तो देखते हैं अभी 16 का सिविल का फाइनल रिजल्ट क्या था, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 का रिजल्ट। यहाँ पे 399 स्टूडेंट लिए थे, और पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के 164 एससी का कट ऑफ गया था, एससी का कट ऑफ गया था 164। और 17 में क्या गया था, 17 में यहाँ से ये देखो, यहाँ पे 197 मतलब 200 स्टूडेंट कम कर दिए थे, 200 स्टूडेंट कम कर दिए थे सिलेक्शन में 17 में। इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ देखो कितना बड़ा था, कट ऑफ यहाँ पे बड़ा था, ये 36 और 56 मार्क का कट ऑफ पड़ा था, 56 मार्क का कट ऑफ पड़ा था टोटल। तो
यहाँ पे 56 मार्क का 16 से 17 में, और यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स कम कर दिए थे। यहाँ पे 18 में देखते हैं, 18 में कट ऑफ 27 मार्क से कम हुआ था, 27 मार्क से कम हुआ था। उसका कारण देखो, यहाँ पे 197 स्टूडेंट लिए थे और यहाँ पे 649 स्टूडेंट लिए थे, 649 स्टूडेंट लिए थे। इसका मतलब ये सिविल की बात कर रहे हैं हम, सिविल की बात कर रहे हैं सिर्फ। इसका मतलब यहाँ पे कट ऑफ कम होने ही वाला था, लेकिन कट ऑफ कम हुआ, लेकिन ज़्यादा भी कट ऑफ कम नहीं हुआ। देखो सिर्फ 27 मार्क्स से कट ऑफ कम हुआ और 3 गुना यहाँ पे बढ़ गए थे, मल्टीप्लाई बाय 3 गुना बढ़ गए थे। ये एससी की बात कर रहे हैं हम, एससी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अभी देखते हैं एसटी की बात करते हैं। एसटी में 2016 में था 163 कट ऑफ और यहाँ पे 196 कैंडिडेट लिए थे। 2017 में 147 कैंडिडेट लिए थे, मतलब ज़्यादा कैंडिडेट कम नहीं हुए थे, फिर भी कट ऑफ देखो कितना बड़ा, फिर भी कट ऑफ 228 गया था। 228 मतलब यहाँ पे बहुत कट ऑफ बढ़ा था, 50 के अराउंड कट ऑफ बढ़ा था, 50 के अराउंड यहाँ पे भी कट ऑफ बढ़ा था। इसका मतलब एसटी का तो बहुत कट ऑफ बढ़ा। 2017 से 2018 में देखते हैं, 2018 में यहाँ पे 402 कैंडिडेट लिए थे, फिर भी कट ऑफ, यहाँ पे कट ऑफ कम हुआ लेकिन ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं हुआ, -27 ही यहाँ पे कट ऑफ कम हुआ। मतलब सेम एससी और एसटी का कट ऑफ सेम हुआ था, तो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ कट ऑफ कम नहीं हुआ। 17 से 18 में वैकेंसी बहुत थी, 18 में वैकेंसी बहुत थी, इसलिए ये कट ऑफ कम हुआ। यहाँ पे देखो कैंडिडेट्स। अब ओबीसी का देखते हैं। ओबीसी का 186 था 16 में वैकेंसीज कितनी कैंडिडेट को कितने लिए थे? 731 को लिया था। और यहाँ पे देखते 17 में 230 लड़के कम कर दिए थे, और 230 लड़के कम कर दिए, इसलिए कट ऑफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा। यहाँ पे कट ऑफ देखो कितना बढ़ा, 15, 55, 54 कट ऑफ बढ़ा था। यहाँ पे प्लस 54 तक कट ऑफ बढ़ा था, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ा, 50 प्लस ही कट ऑफ बढ़ा था। अब और 17 से 18 में देखते, 17 से 18 में ओबीसी में वैकेंसीज देखो 500 यहाँ पे थी, और 3 टाइम मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम यहाँ पे वैकेंसीज बढ़ी, और कट ऑफ कितना कम हुआ देखते अभी। कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा कम नहीं हुआ, यहाँ पे 35 ही कट ऑफ कम हुआ, 35 का ही कट ऑफ कम हुआ है। मतलब ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं हुआ, क्योंकि 18 में लड़के बच्चे पढ़ने लगे हैं, 18 में और 19 में और पढ़ने लगेंगे। इसका मतलब 19 में बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है। मतलब 2018 में तो कट ऑफ जितना गया उससे ज़्यादा ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज भी कम हो गई समझ लो, तो इससे और ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। इसलिए आपको बहुत पढ़ाई करनी है। अब देखते अनरिजर्व्ड ओपन का। अनरिजर्व्ड में 220 कट ऑफ गया था 16 में, और कैंडिडेट कितने लिए थे? 1376, और यहाँ पे कैंडिडेट कितने लिए थे? सिर्फ 17 में 402 कैंडिडेट 402 ही लिए थे, और कट ऑफ कितना बढ़ा? 24 मार्क्स से कट ऑफ बढ़ा, 24 मार्क्स से कट ऑफ बढ़ा। और अब 18 में देखते हैं, 18 में कितने कैंडिडेट लिए? 18 में भी उतने ही आसपास उतने ही कैंडिडेट लिए ओपन के, अनरिजर्व के उतने ही, नियर अबाउट उतने ही कैंडिडेट लिए। मतलब यहाँ पे कितने बढ़े? सिर्फ 36 कैंडिडेट बढ़े, ये ज़्यादा नहीं बढ़े। मतलब कट ऑफ देखते हैं अभी 244 था, और यहाँ पे
50 है, मतलब यहाँ पे 6 का कट ऑफ बढ़ा। 250 है, यहाँ पे +6 कट ऑफ है, मतलब कट ऑफ तो बढ़ ही रहा है। मतलब यहाँ पे 19 में यदि वैकेंसी और कम हो गई तो यहाँ पे अनरिजर्व का बहुत कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो आपको समझना है यहाँ पे क्या है, वैकेंसी ज़्यादा रहती है सिविल की। हम सिविल की ही बात कर रहे हैं, अभी तक सिविल की ही बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार सिविल का एनालिसिस था। और अभी मैकेनिकल का देखते हैं। मैकेनिकल का क्या है, मैकेनिकल में एससी का देखते हैं 2016 का 169 कैंडिडेट लिए थे, तो 17 में कितने, सिर्फ 44 कैंडिडेट। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में वैकेंसीज बहुत कम रहती है, और पेपर 1 और पेपर 2 मिला के कट ऑफ मिलता है अपनों को। तो यहाँ पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कट ऑफ यहाँ पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 का कट ऑफ यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ। तो एससी के कैंडिडेट कितने थे, 169 से डायरेक्ट 44 हो गए, मतलब बहुत 100 से भी ज़्यादा कम हो गए। तो कट ऑफ क्या था, 1210.5 एससी का 16 में। यहाँ पे बढ़ के कितना हुआ, 1268, मतलब यहाँ पे 58 मार्क का कट ऑफ बढ़ा है। और कैंडिडेट कितने लिए थे, 44, आधे से भी कम, इसलिए यहाँ पे +58 मार्क बढ़ा। ये फाइनल रिजल्ट के आसपास का ही कट ऑफ रहता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर से एक कट ऑफ लगता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा बच्चे लेते हैं। उसका कारण क्या है कि किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट ही नहीं रहते, इसलिए उसको काट लिया जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा कैंडिडेट्स लेते हैं। तो 17 से 18 में क्या हुआ, 17 से 18 में यहाँ पे 44 लिए थे, और यहाँ पे 178 लिया है। यहाँ पे 178 लिया है। इसका मतलब 16 के कंपैरिजन में ये सेम ही लगता है, 16 के कंपैरिजन में सेम लगता है। तो यहाँ पे कट ऑफ का क्या हुआ, एससी का 217 कट ऑफ हुआ, और यहाँ पे 268 था, मतलब यहाँ पे कम कट ऑफ हुआ, कम हुआ कट ऑफ। कितना कम हुआ, 51 से कम हुआ। 51 से मतलब बहुत कम हुआ। और यहाँ पे वैकेंसी 18 में ज़्यादा थी और 17 में बहुत कम थी। तो 16 के मामले में, 16 के कंपैरिजन में 18 की कट ऑफ देखो, 18 की कट ऑफ +7 हो गई, और वैकेंसी नियर अबाउट सेम ही है। वैकेंसी नियर अबाउट सेम ही है, 9 वैकेंसीज का फर्क है। तो इस प्रकार यहाँ पे एससी का है। तो अभी एसटी का देखते हैं। एसटी का देखो, एसटी में 81 कैंडिडेट लिए थे 16 में, और 17 में कितने लिए थे, सिर्फ 21। इसके कारण कट ऑफ कितना बढ़ा, 59 मार्क का कट ऑफ बढ़ा, 59 मार्क का कट ऑफ बढ़ा। और 17 का कंपैरिजन में 18 में 111 मतलब 111 कैंडिडेट लिए थे, 5 टाइम ज़्यादा, इसलिए कट ऑफ कितना कम हुआ, 50 मार्क का कट ऑफ कम हुआ, 50 मार्क का कट ऑफ कम हुआ। यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम हुआ एसटी का, 50 मार्क का कट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया था। वैकेंसीज भी उतने ही ज़्यादा बढ़ी थी, 5 टाइम ज़्यादा बढ़ी थी। 5 टाइम ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके हिसाब से एसटी का ऐसा है। तो ओबीसी का देखते हैं जी। ओबीसी में कैसा है, वैकेंसीज कितनी लिए थे कैंडिडेट को, 285 को लिए थे। 285 से यहाँ पे 50% हो गया, 50% से भी कम हो गया 2017 में 110। तो कट ऑफ क्या रहा था, वैकेंसीज कम होने के बावजूद यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ बढ़ा था। यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ 54 मार्क से बढ़ा था। 54 मार्क मतलब बहुत मार्क हो जाते हैं। यहाँ पे वैकेंसीज भी कम थी, इसके बावजूद बढ़ा, मतलब ओबीसी वाले बच्चे 17 में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगे थे, ऐसा इसका मतलब हो सकता है। तो 17 से 18 में देखते हैं। 17 से 18 में यहाँ पे 3 टाइम वैकेंसी बढ़ी है, 3 टाइम वैकेंसी बढ़ी है। देखते हैं अभी कट ऑफ क्या है।
कट ऑफ यहाँ पे 299 है, यहाँ पे कम होके 255 हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे कट ऑफ कितने से कम हुआ, 44 मार्क्स से कट ऑफ कम हुआ। 3 टाइम बढ़ी और 44 मार्क्स से कट ऑफ कम हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन ओबीसी वालों को है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। और यहाँ पे अब अनरिजर्व का देखते, यूआर का देखते। यूआर का 610 कैंडिडेट लिए थे और 17 में कितने लिए थे, 132, 5 टाइम्स कम, 5 टाइम्स कम लिए थे। कट ऑफ क्या था, 285 और 17 में 303, अनब्रेकेबल कट ऑफ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ, इससे ज़्यादा कट ऑफ मेरे को नहीं लगता इसके पहले कभी आया था, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज बहुत कम थी 17 में। तो यहाँ पे 303 कट ऑफ आया था। यहाँ पे कितना बढ़ा था, 18 मार्क्स से कट ऑफ बढ़ा था, 18 मार्क्स से कट ऑफ बढ़ा था। तो यहाँ पे ज़्यादा भी कट ऑफ नहीं बढ़ा, लेकिन ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ अनरिजर्व का रहता है। ऑल टाइम अनरिजर्व का ज़्यादा ही कट ऑफ रहता है। तो 17 से 18 में देखते हैं। 17 से 18 में यहाँ पे वैकेंसीज कम हुई थी, वैकेंसीज कम हुई और यहाँ पे कट ऑफ क्या बढ़ा, +1 मार्क से बढ़ा, +1 मार्क से कट ऑफ बढ़ा। तो यहाँ पे वैकेंसी कम होने के बावजूद भी, कम होने के बावजूद मतलब कम होने के बाद सिर्फ 1 मार्क का कट ऑफ बढ़ा, मतलब यहाँ पे बहुत कम कट ऑफ बढ़ा था। 18 में कट ऑफ कम बढ़ा था अनरिजर्व में। तो इस प्रकार हमारा एनालिसिस था एसएससी जेई का। तो ऐसे ही मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा एसएससी के बारे में, तो एसएससी जेई के भी बारे में। तो आप, यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, और दोस्त को ये एनालिसिस, फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना।